नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि मालूम है कि यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और इसमें कंप्यूटर के सेशन में पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम 1000 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्ज़ाम में 2 या 2 से अधिक बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो इसमें किस राज्य में है बताओगे? कहोगे महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो इसमें क्या बताओगे? कहोगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फेसबुक का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में हैं। फेसबुक चलाने वाले सबसे ज़्यादा किस देश में हैं, बताओगे? अमेरिका में ही हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कहोगे कुंजी पटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, ट्विटर का सबसे अधिक यूजर्स किस देश में हैं। अब यहाँ पर ट्विटर की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा टर्की में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। तो किसका संबंध नहीं है प्रोसेसर से, बताओ कि एंड्रॉयड का नहीं है, बाकी इसमें सभी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं। तो किसके नाम से जाने जाते हैं, बताओगे? स्क्रीन रेसोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। दक्षिण गंगोत्री किस में स्थित है, तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? तो कहोगे कि आर्कटिक में स्थित है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि टेस्ट की आपकी पोजीशन कौन दर्शाता है। तो टेस्ट में आपकी पोजीशन को कौन दर्शाता है, तो बताओगे कर्सर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? सेल रेंज। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहोगे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किए जाते हैं। तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किए जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओगे एडिट करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किए जाते हैं। कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं, बताओगे एडिट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्सेल में एक्टिव सेल का कंडेंसर को कौन डिस्प्ले करता है। तो जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? फार्मूला बार। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बताओगे? डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइल को सूची को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, बताओगे? डाटा डिक्शनरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? स्पेल चेक का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो क्या क्या है, जैसा कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताओगे उसे हम लोग डॉस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, तो कौन से होते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या बताओगे? चार्ट बिल्डर्स। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं,
अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे, पोर्ट्रेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, डिक्शनरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओगे, सब डायरेक्टरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं बताओगे, डाटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नई स्लाइड की के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कोई नई स्लाइड बनाना होता है तो शॉर्टकट की क्या होता है बताओगे, कंट्रोल एन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों को नीले लाल लहर के निशान को क्या दर्शाता है। तो जो इस प्रकार के होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्पेलिंग में त्रुटि। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, एड्रेस करता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण, सॉरी दोस्तों, भारत में सुपर परम कंप्यूटर मतलब जो सुपर कंप्यूटर है परम का निर्माण कहाँ किया गया था। तो ये कंप्यूटर का निर्माण कहाँ किया गया था बताओगे, पुणे में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर, सॉरी दोस्तों, इसमें कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस पर आधारित है बताओगे, गणना एवं तर्क पर आधारित है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो बताओगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग किए जाते थे। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें हम लोग किसका यूज करते थे बताओगे, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। तो किससे संबंधित है बताओगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, गूगल क्या है। तो गूगल क्या है तो बताओगे, सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, IBM क्या है। तो IBM क्या है तो क्या बताओगे, एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज 7 है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसमें कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब कंप्यूटर बंद होने पर किसके कनेक्शन नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, मेमोरी के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो उसमें जॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, मदरबोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्त कौन सा है। तो कौन सा है तो बताओगे, उसे हम लोग माउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो किस में विद्यमान रहती है बताओगे, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। तो कितने का प्रास होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओगे, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 64 बिट तक। तो जैसा कि दोस्तों हम इस क्लास में भी आपको 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुके हैं। दोस्तों ये क्लासेज आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में ये सेशन यही समाप्त करते हैं, अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।